दोस्तों, साजिद एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। हमें हिस्ट्री पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसके सॉल्यूशन के लिए मेरे पास एक बुक है, आप आईएएस कैसे बनेंगे, पूर्व आईएएस डॉक्टर विजय अग्रवाल सर द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं। इसको पढ़ने के बाद हमको समझ आया कि हिस्ट्री को इस तरीक़ा से भी पढ़ा जा सकता है। हम मानते हैं कि हिस्ट्री में सिर्फ फैक्ट है, मगर ऐसा नहीं है। सर बताते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बिंदु। पहला तो पीटी में सिलेबस है भारत का इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, और मुख्य परीक्षा में 3 बिंदु बताएं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला से है। दूसरा बिंदु 1850 से लेकर वर्तमान तक के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना की बात कही गई है। तीसरा बिंदु स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन से। लगभग 60-70% प्रश्न स्वतंत्रता आंदोलन वाले भाग से ही पूछे जाते हैं। बचता है 10-15% क्वेश्चन जो कला, साहित्य, संस्कृति पूछे जाते हैं। सर ने ये भी बताया है इस बुक में कि किन किन टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। अब इतिहास तो बहुत लंबा है, उसको पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ख़त्म नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उसी टॉपिक को सर बताएं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, जैन एवं बौद्ध धर्म, मौर्य काल एवं गुप्त वंश की कला, संस्कृत के बारे में, मुगल काल की कला व संस्कृति, शिवाजी तथा रणजीत सिंह की भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। सन 1600 के अंत में अंग्रेज भारत आ गए थे, जहाँ पर उन्होंने 3 अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध किए। पानीपत का युद्ध, पलासी का युद्ध तथा बक्सर का युद्ध। इसके बाद सन 1765 से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। इसके बाद के इतिहास की आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि यह मुख्य परीक्षा का भी हिस्सा है। मुख्य परीक्षा का हिस्सा कौन है? 1750 से। और एक सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जिसको हम एक सीरीज के जरिए समझ सकते हैं, एपिसोड के जरिए पूरे भारत का इतिहास को। श्याम बेनेगल द्वारा एक भारत एक खोज टीवी प्रोग्राम है, जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। यह हमें किस तरीके से मदद करती है? भारत के संपूर्ण इतिहास का बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। ठीक,
यह 50 घंटे का टोटल है। भारतीय इतिहास की संपूर्ण और अच्छी समझदारी आ जाएगी और स्वतंत्रता आंदोलन पर भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। सर और आगे बोलते हैं, मैंने इस पर प्रयोग किए हैं, इसके बहुत अद्भुत परिणाम मिले हैं, इसलिए मैं आपको यह सलाह दे रहा हूँ। जो एक पूर्व IAS रह चुके हैं, इसे आप एक बार ज़रूर देखें और हम भी देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।